हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। दोस्तों, आज पार्ट 20 होगा यूनिट 4 में। इससे पहले 19 वीडियो अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पे। अगर आप बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज होगा यूनिट 4 में प्रश्न संख्या 1086 से टोटल 75 से MCQ कराया जाएगा। बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती आने वाली है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। हमारे वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर बिहार LAT एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगा। प्रश्न संख्या 1086 में साझा कैटलॉगिंग सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 1087 AACR2R 1988 में प्रस्तावित विश्लेषण की विधियों की संख्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 1088 इफला के FRBR के अनुसार एक सूचना प्रणाली के उद्देश्य को निम्नलिखित कार्यों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ऑब्टेन। प्रश्न संख्या 1089 मार्क्स रिकॉर्ड संरचना में कौन सा घटक एक सूचकांक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायरेक्टरी। प्रश्न संख्या 1090 ISBDS का नया नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ISBDCR। प्रश्न संख्या 1091 दस्तावेजों के भौतिक विवरण से जुड़े मार्क टैग को पहचाने। दस्तावेज से जुड़े मार्क टैग इनमें से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3XX। प्रश्न संख्या 1092 AACR2 के अनुसार यदि कोई पुस्तक 3 लेखकों द्वारा लिखी गई है तो मुख्य प्रविष्टि का निर्माण किससे की जाएगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम द फर्स्ट ऑथर। प्रश्न संख्या 1093 AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक को 3 संपादकों द्वारा संपादित किया जाता है तो मुख्य प्रविष्टि का निर्माण किससे की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाइटल से। प्रश्न संख्या 1094 यदि कोई पुस्तक 4 लेखकों द्वारा लिखी गई है तो AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि निम्न में से किससे निर्मित की जाएगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाइटल से। प्रश्न संख्या 1095 पुस्तकालय सूचीकरण के मानकीकरण के लिए 91 नियम किसने दिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंथोनी पानिजी के द्वारा। प्रश्न संख्या 1096 रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस को निम्नलिखित में से किसका अद्यतन संस्करण माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, AACR2 को। प्रश्न संख्या 1097 AACR2 के अनुसार दस्तावेज के विवरण में फील्ड का क्रमिक क्रम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
मिलाने के बाद वन में है ऑथर डिस्क्रिप्शन, टू में है टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, थ्री में है पब्लिकेशन ईयर, चार में है पेज नंबर। फील्ड का क्रमिक क्रम इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों को AACR2 के सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी 3124। प्रश्न संख्या 1099 AACR2 के अनुसार दस्तावेजों के लिए GMD सामान्य सामग्री पदनाम विवरण दर्ज किया जाता है आफ्टर द टाइटल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 1100 किसी दस्तावेज का शीर्षक पृष्ठ जिसमें शीर्षक दो या दो से अधिक भाषाओं में लिखा होता है क्या कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी पॉलीग्लॉट टाइटल। प्रश्न संख्या 1101 निम्नलिखित में से कौन सा मानक वितरण कैटलॉगिंग से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी Z39.50। प्रश्न संख्या 1102 अज्ञात या संदिग्ध लेखक तत्व की पुस्तकों को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपोक्राइफल बुक्स। प्रश्न संख्या 1103 जब किसी पुस्तक का कोई लेखक न हो और केवल संपादक हो तो AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि निम्न तैयार किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एडिटर। प्रश्न संख्या 1104 AACR2 के अनुसार मानचित्र या एटलस के लेखक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्टोग्राफर। प्रश्न संख्या 1105 मार्क में टैग 260 खाली स्थान से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन। प्रश्न संख्या 1106 AACR2 के प्रतिस्थापना वर्ष हेतु 2010 में कौन सा कोड या मानक तैयार किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी RDA। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रंगनाथन द्वारा प्रयुक्त छंद नाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी लिब्रा। प्रश्न संख्या 1108 सूचीकरण के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोतों के अनुसार व्यवस्थापन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3214 होगा अरेंज करने के बाद। प्रश्न संख्या 1109 OCLC द्वारा तैयार की गई विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग योजना का नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में है OCL सिनीकैट।
बी में है वर्ल्ड कैट, तो राइट आंसर होगा वर्ल्ड कैट। प्रश्न संख्या 1110 कंसोर्टिया की विशेषता में शामिल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। प्रमोशन ऑफ क्वालिटी सर्विस, रिड्यूसिंग कॉस्ट, कीमत में कमी करना, प्रमोटिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन फॉर द यूज ऑफ ई रिसोर्सेस, सभी होगा आंसर। प्रश्न संख्या 1111 केंद्रीकृत कैटलॉगिंग की विशेषताओं में शामिल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। रिपीटिशन ऑफ वर्क कैन बी अवॉइडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैटलॉगिंग, प्रमोटिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन, ऑल ऑफ द एबव होगा। प्रश्न संख्या 1112 यूनियन कैटलॉग का अधिकतर उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बाय लाइब्रेरी स्टाफ। प्रश्न संख्या 1113 वह कर्मचारी जो सूचकांक के लिए प्रविष्टियां तैयार करता है क्या कहलाता है, इंडेक्सर कहलाता है। प्रश्न संख्या 1114 सीसीसी में है, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ए में है द क्लास नंबर इज रिटेन इन द लीडिंग सेक्शन, कॉल नंबर इज ऑलवेज रिटेन इन पेंसिल से लिखा जाता है, कॉल नंबर हमेशा याद रखिएगा। ट्रेसिंग वर्क इज गिवन बिहाइंड द मेन एंट्री, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 1115 ट्रिपल सी प्रविष्टि में तीसरा संस्करण किस प्रकार लिखा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी ED3 में। प्रश्न संख्या 1116 CCC प्रविष्टि में कौन सा शामिल नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। पेज नंबर, प्राइस, साइज सभी होगा। प्रश्न संख्या 1117 कैलिफोर्निया में यूनियन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी होल्डिंग्स का कैटलॉग किस वर्ष तैयार किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन डी 1950 में। प्रश्न संख्या 1118 मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टियों में समान जानकारी प्रदान करने का तरीका क्या कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए यूनिट कार्ड सिस्टम। प्रश्न संख्या 1119 कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज ए मैनुअल एंड प्रैक्टिकल गाइड 1995 पुस्तक के संपादक कौन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नैन्सी बी ओल्सन, नैन्सी बी ओल्सन होगा। प्रश्न संख्या 1120 कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसर्च मैनुअल एंड प्रैक्टिकल गाइड 1995 पुस्तक के प्रकाशक होगा OCLC। प्रश्न संख्या 1121 LCSH के अलावा ऑनलाइन DDC वेब डेवी में किस विषय शीर्षक सूची का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी MESH। प्रश्न संख्या 1122 एशिया 2 में संस्करण विवरण किस लिपि में लिखा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी इंडो अरबिक। प्रश्न संख्या 1127 सूचीकरण में वर्गाकार कोष्ठ का उपयोग कब किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड अदर देन द बुक। प्रश्न संख्या 1124 CCC में विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री।
प्रश्न संख्या 1125। जब एक कैटलॉग दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनियन कैटलॉग। प्रश्न संख्या 1126। वर्गीकृत कैटलॉग कोड इनमें से क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड है। प्रश्न संख्या 1127। कार्ड प्रारूप में कैटलॉग कार्ड विशेष रूप से डिजाइन किए गए दराजों में रखे जाते हैं जिन्हें कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कैटलॉग कैबिनेट। प्रश्न संख्या 1128। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय किसी संग्रह को पुनर्प्रसंस्करण के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉ ऑफ लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 1129। AACR 2R के अध्याय 12 का नाम बदलकर 2002 कर दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कंटिन्यूइंग रिसोर्सेस। प्रश्न संख्या 1130। AACR 2R के अध्याय 9 का नाम बदलकर 2002 कर दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगामी बिहार LET एग्ज़ाम परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।